जब हुड्डा की लापरवाही सामने आती है तो वो सपना टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। 8 महीने से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन सुनने वाला हुड्डा विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं था। बार बार शिकायत दी गई, लेकिन तमाम अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी जनाब। अगर समय रहते आप लोगों द्वारा ये सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और आप तारीख पर तारीख जो है वो भुगतते रह जाएंगे। सुरभि सरकार ने इनकी आवाज सुनी, सुरभि सरकार ने इनका दर्द जो है वो देखा। हर किसी का सपना होता है कि सेक्टर में मेरा मकान हो, सेक्टर में वो तमाम सुविधाएं मुझे मिले जो सुविधाएं आम जनमानस को मिलती हैं। हजारों रुपए की पर गज जगह से सेक्टर में लोग अपना मकान खरीदते हैं, लेकिन जब हुड्डा की लापरवाही सामने आती है तो वो सपना टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। फिलहाल कैथल के 21 सेक्टर में मौजूद हूं। 8 महीने से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन सुनने वाला हुड्डा विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं था। कानों तक जूं रेंगाने की कोशिश जरूर यहाँ के एसोसिएशन द्वारा की गई, बार बार शिकायत दी गई, लेकिन तमाम अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी जनाब। लेकिन सुरभि सरकार ने इनकी आवाज सुनी, सुरभि सरकार ने इनका दर्द जो है वो देखा और आज नगर परिषद की ओर से तमाम लोग सफाई कर्मचारी आज सेक्टर 21 की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल तस्वीर के माध्यम से दिखाऊं मैं आपको, तमाम सेक्टर 21 के लोग यानी तमाम जो सेक्टर 21 के पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन है, वो मौके पे मौजूद है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रही है। तमाम जो पदाधिकारी है वो मौके पे मौजूद हैं। बलवान चौथ जी हमारे साथ हैं, इनसे फिलहाल जान लेते हैं कि ये हालात किस तरह के रहे, कब से ये हालात हैं और उसके लिए क्या कुछ एसोसिएशन द्वारा जो है वो कदम उठाया गया। नमस्कार बलवान जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बलवान जी, जो पहल काफी समय से आप लोग कर रहे थे, भले ही हुड्डा नहीं सुन रहा था, आज कहीं ना कहीं उस पहल को लेकर आप लोगों ने शुरुआत की गई। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। क्यों नहीं हुड्डा विभाग कर रहा था, पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। सर, कई महीने से हम बार बार, सबसे पुराना मामला हमारा सफाई का है, जो लगभग 9-10 महीने से सफाई का कोई भी टेंडर नहीं हुआ। 3-4 दफ़ा हम बार बार टेंडर लगवाया, स्टेट ऑफिसर से मिले, डीसी महोदय से मिले, एडमिनिस्ट्रेटर से हम चंडीगढ़ भी 3 दफ़ा मिल चुके हैं, लेकिन जो सफाई के लिए अगर हम घर में एक दिन भी सफाई नहीं करेंगे तो अगले दिन भी घर में रहने का मन नहीं करता। और हमारे सेक्टर में लगभग 9 महीने हो गए सफाई का टेंडर हुड्डा विभाग ने जारी नहीं किया। और अन्य तो कमी गिने तो अनेकों कमियां हैं। कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, कोई सीवरेज का अब थोड़ा थोड़ा है, कोई ग्रीन बेल्ट है वो देखें तो उसमें सूखी पड़ी है, कोई पौधा नहीं है, पार्क देखें तो वो खत्म है, पार्कों में कोई सुविधा नहीं है, नाम का हुड्डा है। हम बार बार गुहार लगा चुके हैं सारे प्रशासन से, हुड्डा विभाग हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमने पिछले सप्ताह चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग से हम मिले कि मैडम, हुड्डा विभाग ने हमारे साथ इतनी ज्यादती की हुई है, सफाई का काम आप हमारे करो, क्योंकि हम भी शहर के वासी हैं। हुड्डा बेशक हमारा हुड्डा के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन शहर के तो निवासी हम भी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सारे शहर के अंदर आप सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो सेक्टर 21 की तरफ भी ध्यान दो। हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और 2-3 दिन 4 दिन पहले पूरे सड़कों की सफाई करवाई। आज अंदर की सफाई करने के लिए रात के समय, क्योंकि दिन में वाहन होते हैं, गर्मी का मौसम है, आज रात के सफाई के लिए हम सुरभि चेयरपर्सन महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि हमने एक मांग रखी थी, उसी समय उन्होंने स्वीकारा। और हुड्डा विभाग से हम बार बार गुहार लगा चुके हैं। हम मंथली मीटिंग रखते हैं, अनेकों बार डीसी कैथल से, अनेकों बार स्टेट ऑफिसर से चंडीगढ़ तक हम जाए, कोई भी सुधार हमारा हुड्डा के अंदर हुड्डा विभाग ने नहीं किया है। क्या सपने लेकर जो है हुड्डा में मकान आपने लिया था, क्या उन सपनों को हुड्डा विभाग द्वारा जो साकार किया गया, जो सपने हुड्डा विभाग बार बार दिखाता है,
अगर हुड्डा मकान लेंगे तो तमाम फैसिलिटीज मिलेगी, वो फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं? कोई फैसिलिटी नहीं है, ना तो यहाँ पर मार्केट है कोई भी। हमने सोचा था कि भाई हुड्डा के अंदर सरकार बहुत सुविधाएं देती है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बढ़िया सोसाइटी में जाएंगे ताकि बच्चों का भविष्य बनेगा। और अब यहाँ से हम कई सालों से रहने लग रहे हैं। ये सेक्टर लगभग 5 साल से डेवलप होना शुरू हुआ था, इतने मकान बन गए हैं, लगभग 40% इस सेक्टर के अंदर मकान बन गए हैं। आज तक यहाँ पर मार्केट भी नहीं है। अगर हम बाहर चले जाते हैं, घर की मूलभूत जरूरत की चीज है, अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए उसको लेने के लिए भी हमारे बच्चे बाद में 19 और 20 सेक्टर के अंदर जाते हैं सामान लेने के लिए। एक भी दुकान यहाँ पर नहीं कटी है, एक भी सड़क नहीं बनाई है, अंदर की सड़क सारी टूटी हुई है। बारिश के मौसम में हमारे बच्चे हैं जो घर से बाहर निकलने के चोर हो जाते हैं, स्कूल में नहीं जा पाते। हम बार बार सड़कों के लिए कह चुके हैं, कोई गौर नहीं है हुड्डा विभाग की। ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, पार्क बने हुए हैं, कोई पौधा नहीं है। सारा शहर की भैंसें यहाँ चरने के लिए आती हैं, दूध हम मोल लेते हैं, भैंसों को हम पालते हैं, उनकी को दूध हम मोल लेते हैं। सारा शहर की भैंसें हमारे सेक्टर में रहती हैं। यानी कि सुरभि सरकार ने कहीं ना कहीं आप लोगों को देखा, आपकी समस्याओं को जाना, उसके बाद आप उन्होंने बीमार, हमने जो मांगे रखी थी कि मच्छर हो गए हैं इस समय कि मैडम फॉगिंग करवाई जाए ताकि बीमारी से बचें, उसी दिन फॉगिंग शाम को करवा दी। हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं चेयरपर्सन महोदया का। और सफाई के लिए 2-3 दिन पहले मेन रोड की सफाई की है उन्होंने। आज सेक्टर के अंदर की सफाई के लिए पूरी टीम उन्होंने हमारी भेजी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो कर सकते हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं। अगर कोई समस्या हमारे लायक है तो हम आपकी पूरी करेंगे। तो इसके लिए आज हम उनका धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो सबसे मूलभूत जरूरत थी सफाई की, वो आज उन्होंने पूरी की हमारी। चलिए तमाम लोग और मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सुभाष धनोरी। अच्छा सुभाष जी, अगर बात करें हुड्डा सेक्टर की, कितने रुपए गज जगह यहाँ चल रही है? अभी तो हुड्डा के अंदर 50 से 60 हजार रुपये गज का रेट चल रहा है यहाँ। 50 से 60 हजार रुपए गज, लेकिन सुविधाएं जीरो हैं। सुविधाएं जीरो है। हुड्डा विभाग लापरवाही बरत रहा है। बस कहते थे अभी टेंडर आज होंगे कल होंगे, होते होते बस अभी तक कोई टेंडर। फिर भी अभी नगर परिषद चेयरमैन ने हमारे जय सूचना मिली थी उसका बोला जो सुन लीजिएगा मनोहर लाल खट्टर जी, 50 से 60 हजार रुपए गज के हिसाब से यहाँ जगह ली गई, लेकिन आप आम जनमानस को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। आपका विभाग वो सुविधाएं जो जनमानस को सेक्टर में मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा। आखिरकार क्या चाहता है आपका हुड्डा विभाग? ये एक बड़ा सवाल आपकी कार्यशैली पर, आपकी सरकार पर खड़ा करता है। तो किसने सुना आपको? आपकी जो समस्या है उसका निदान किसने? हमारी एसोसिएशन नगर परिषद चेयरमैन के पास गए थे, उन्होंने कहा है कि भाई ये हुड्डा के अधीन आता है 21 सेक्टर। फिर भी हम बोले जब नागरिक है, उन्होंने कहा तो सफाई की व्यवस्था हम करेंगे। हुड्डा वाले आपको अपना नहीं समझते? नगर परिषद में आप लोग हो नहीं, यानी कि लावारिस छोड़ दिया है आप लोगों को। सेक्टर 21 को लावारिस ही समझे फिर तो एक तरह से। चेयरमैन का हम धन्यवाद करते हैं। चलिए अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हम सुरभि गर्ग जी के घर गए थे। मेरी ज़िंदगी में 78 ईयर्स में मैं ऐसे बंदे से मिला हूँ कि जिन्होंने हमारा पूरा मान किया, पूरी इज्जत की, पूरा किया, और जो हमारे रिक्वायरमेंट्स की उनको उसी दिन से ही उन्होंने काम शुरू करवा दिया। और हम ऐसी बिटिया को आशीर्वाद देते हैं। बलवान जी, और क्या कमियां लगती हैं? भले ही हुड्डा विभाग ना करे, लेकिन नगर परिषद के अधीन वो कमियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं जो जनमानस की सुविधाओं से जुड़ी हों। कमियां तो सर ऐसा है, यहाँ पर मूलभूत जरूरत एक लाइट की तो पूरी है हमारी, और कोई भी कमी पूरी नहीं है। सभी कमी यहाँ पर डीएवी स्कूल बनाया हुआ है जिसके अंदर लगभग 4000 के आसपास की संख्या होगी हमारे अंदाजे में। सारा शहर के बच्चे वहाँ आते हैं। सुबह देखोगे तो इतने साधन यहाँ आ जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलने मुश्किल हो जाते हैं। उसका जबकि उसका रास्ता परली साइड है, उसका रास्ता हमारे सेक्टर में लगा हुआ है। हम 4-5 बार ये कह चुके हैं जी कॉलोनियों के अवैध रास्ते हैं, ये बंद किए जाएं। कॉलोनियों से पशु हैं वो हमारे सेक्टर में आते हैं, और जो डीएवी के सभी साधन है वो हमारे सेक्टर से होकर गुजरते हैं, मकानों के आगे से गुजरते हैं। उनके बच्चों के लिए हम मतलब हमारे बच्चे हम अंदर रोकने पड़ते हैं उस समय, जिस टाइम लाइन जाम लग जाता है, हम हमारी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते उस समय। और अवैध कब्जे इतने हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा हैं। बार बार ये गुहार लगा चुके हैं। कोई पौधा की मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, चलो ये काम तो हुड्डा का है, नगर परिषद में इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। मूलभूत सुविधाएं की कमी, मूलभूत सुविधाएं हमने
या ये है कि भाई जो बारिश के अंदर यहाँ पानी बहुत खड़ा होता है, ये ज़मीन नहीं पानी पीती। हमने चेयरपर्सन महोदया को ये भी कहा कि मैडम यहाँ पर रिचार्ज बोर लगाए जाएं ताकि वाटर लेवल भी मेंटेन रहे और पानी न खड़ा हो, ताकि वो बारिश का पानी खड़ा होने से बीमारी भी फैलेगी, वो बीमारी से भी हम बच सकें। रिचार्ज बोर के लिए भी बोला है। यहाँ पर पहाड़ी की कीकर इतनी है, यहाँ पर रात को चोर चक्के हैं जो चोरी करके उसमें छुपने की जगह उनके लिए, और सोच के लिए भी जो लोग दाएं बाएं से आते हैं, सोच भी करते हैं, पशु भी फिरते हैं। सभी जो पहाड़ी कीकर हैं वो कटवाई जाए, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं है कोई काम की, बहुत बड़े क्योंकि बड़े ये सेक्टर है। हाँ सेक्टर है, तो वो चोरी पर भी रोकथाम होगी, फॉगिंग करवाना, और ये सफाई है, मेन बात यही है हमारी। और जो एक ये पॉइंट बनया हुआ है, हमने इसकी भी गुहार लगाई है। अम्बाड़ा रोड पर जो सेक्टर का पॉइंट है मेन, डेली एक्सीडेंट होते हैं। हम 3 बार डीसी महोदया को यहाँ के लिए बोल चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। यहाँ पर यहाँ क्या रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट को रोकने के लिए, और नहीं तो कम से कम स्पीड ब्रेकर और बत्ती लगाई जाए, और अगर चौक बन जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो रोड है अम्बाड़ा रोड हाईवे रोड है, बहुत स्पीड से साधन चलते हैं। उस साइड से सेक्टर 20 से, इधर सेक्टर 21 से साधन आते हैं, बच्चे चला कर आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है एक्सीडेंट नहीं होता होगा। हम बार बार आरटीओ ऑफिस में और डीसी ऑफिस में, डीसी चेयरमैन होता है, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा फैसला आज सूबे सरकार द्वारा हुड्डा के लिए लिया गया सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए। देखिए, एसोसिएशन के द्वारा प्रधान जी ने सारी समस्याएं बता दी गई हैं, पर हमने बहुत प्रशासन के बहुत चक्कर लगाए, पर हमारी कोई सुनाई नहीं की है। जैसे हम सूबे सरकार के पास पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि हाँ, हमारा काम अब यहाँ होगा। हमें हुड्डा विभाग से आस छोड़ दी है, तो हम सूबे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बाकी जैसे प्रधान जी ने सारी समस्याएं रख दी हैं, ये समस्याएं सारी। ये वो तम जी सर, भगवान जी, अब जब हमने सभी चीजों के पैसे दिए हैं, खर्चा दे रहे हैं, खर्चा सभी चीजों का मकान बनाया है, उस समय हमने यहाँ पर चाहे वो सीवरेज है, चाहे रोड है, हर चीज के हमने पैसे भर दिए हैं, और ये सुविधा हमें नहीं मिली है। बार बार प्रशासन से कह चुके हैं, एक बार और हम प्रशासन से मिलेंगे। अगर हमें सुविधा नहीं मिली तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। जब हमने पैसे दिए तो सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? पैसे आप लोग दे चुके हैं, दे चुके हम। हुड्डा विभाग पैसे डकार गया है, लेकिन उन पैसों के बदले जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो अभी भी जो टाल मटोल चल रही है। लेकिन सूबे सरकार ने जब मैदान में उतरी थी, लोगों से वादा किया था कि अगर आप लोग मुझे वोट करेंगे, अगर मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठती हूं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। भले ही हुड्डा विभाग में 21 सेक्टर पड़ता हो, लेकिन सूबे सरकार ने इनकी बात सुनी। आज सफाई व्यवस्था को लेकर जो है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, तमाम कर्मचारी सेक्टर 21 के सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन एक गुहार जरूर लगाई गई है कि 21 सेक्टर में जो जनमानस की सुविधाओं के लिए अगर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, तो सूबे सरकार उस ओर ध्यान दे और सुविधा को मुहैया करवाने के लिए जो है वो प्रयासरत रहे। लेकिन इसी मामले में हुड्डा विभाग के तमाम अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे और अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि नींद से जागिए जनाब, क्योंकि तमाम पैसे आप लेकर डकार चुके हैं, तमाम पैसे आप लेकर रख चुके हैं, लेकिन जो फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो इस मामले में अब साफ तौर पर चेतावनी जो है एसोसिएशन द्वारा दे दी गई है। अगर समय रहते आप लोगों द्वारा ये सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और आप तारीख पर तारीख जो है वो भुगतते रह जाएंगे। लेकिन सूबे सरकार ने वादा किया था, उन वादों को निभाते हुए आज सेक्टर 21 के लोगों की मदद, 21 सेक्टर के लोगों की जो सफाई व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने के लिए मैदान में उतरी है, क्योंकि तभी तो कहते हैं यही तो है सूबे सरकार।